भेस्टिजियंस वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भेस्टिज जर्नी। आज तो मुझे आपन सहित किसी प्रोडक्ट विषय शेयर करने जाऊनी। मुझे आज बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट जिनस विषय शेयर करने जाऊँगी जोटा कि आमर सिद्धार्थ सिंह सर ओडिशा विजिट जो आसते भुवनेश्वर आसिया समय जो मीटिंग से अटेंड करते सी बहुत किसी इंपोर्टेंट जिनस कही जाते जोटा कि आमको सब मन रखा दरकार मन रखा सहित आम कम भी लगे दरकार। तो से मुझे पार्ट आपन सहित शेयर करने जाऊँगी। तो टॉपिक रहिबो स्टेट ऑफ माइंड उपरे। तो आमर स्टेट ऑफ माइंड को भाया रहा दरकार, स्टेट ऑफ माइंड हाई रहा दरकार कि लो रहा दरकार, जदि हाई रहा दरकार तो तापे आमको कौन सब करने पड़ो। तो से सब विषय गोटे वीडियो मुझे आपन सहित शेयर करने जाऊँगी। तो रिक्वेस्ट करी आप लास्ट पर्यंत वीडियोटी को देखूँ आपण जी पॉसिबल आपण ग्रुप रे आपण टीम रे समस्त सहित शेयर करूँ। तो ये आम स्टार्ट करवा। स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस क्या है, इसका उल्टा है, वो चलता है 3, 2, 1। सबसे पहले आपको काम करना है स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर में, और सबसे ज्यादा काम करना है स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर में। आपको हमेशा अपना स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हाई रखना है। समझ आया? स्टेट ऑफ माइंड हाई रखने के 4 से 5 तरीके हैं, बताता हूं। प्रथम, जब आप सुबह उठो तो जिस भी भगवान को, खुदा को आप मानते हो उसको याद करना, राइट, धन्यवाद देना, और थोड़ा देर ध्यान लगाना मस्ट है। चाहे आप 10 मिनट ही लगाओ, चाहे 5 मिनट ही लगाओ, कम से कम आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग के साथ में। और इसमें म्यूजिक यूज करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों मेडिटेटिव म्यूजिक है, तो उसको कान में लगा के आप जिस भी लॉर्ड को मानते हो, जिस भी गॉड को आप मानते हो, उनका ध्यान करके, उनको यहाँ विजुअलाइज करके, राइट, एंड हर चीज उनके सामने सरेंडर करना इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, ओ लॉर्ड, मैं आपका बच्चा हूं, हमेशा मुझे अपने चरण ध्यान में रखिए। आपके बिना ना मैं कुछ हूं, ना हो सकता हूं, ना होना चाहता हूं। मुझे हमेशा ब्लेस करिए, अपने चरण और ध्यान में रखिए। हमेशा मेरे गाइड बन के मुझे जीवन में गाइड करिए, और जो कर्म करने के लिए मैं पृथ्वी पे आया हूं वो कर्म मैं कर सकूं, इतनी मुझे आशीर्वाद दीजिए। जैसे जब भी मैं कोई भी प्रोग्राम शुरू करता हूं, बिकॉज मैं लॉर्ड गणेश को वर्शिप करता हूं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि हे गणपति, इतने सारे लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, इनके जीवन में इतनी समस्याएं हैं, मेरी कोई औकात नहीं मैं इन्हें कुछ सिखा सकूं, इन्हें कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकूं। आप आओ और मेरे थ्रू इस प्रोग्राम को कंडक्ट करो ताकि इनका जीवन बदले। और इनके जीवन में खुशहाली आ पाए। मैं ये काम आपके बिना बिल्कुल नहीं कर सकता, ये काम आपने करना। तो ये ऐसे मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करता हूं, या हाई स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता हूं। सो ये एक तरीका है, जब आप मेडिटेट करते हैं, गॉड के ऊपर करते हैं, गॉड को अपने अंदर फील करते हैं, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बेहतर होता है, या हाई स्टेट ऑफ माइंड में आप पहुंचते हैं, क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो गए। नंबर 1। नंबर 2 तरीका है, राइट, जैसे सामने लिखा है श्रीम रसी। श्रीम रसी क्या है? श्रीम रसी वेल्थ का साउंड है। हर चीज के लिए नेचर में साउंड है। साउंड के बारे में कहते हैं, साउंड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। साउंड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि ब्रह्मांड जो है वो ध्वनि की वजह से बना है, राइट। ये साउंड की इंपॉर्टेंस है। तो श्रीम रसी जो वर्ड है ये वेल्थ का साउंड है। जब आप बार बार श्रीम रसी सुनते हो, बोलते हो, या ध्यान करते हो इसके ऊपर, तो आप वेल्थ क्रिएट करते हो, आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने लगते हो। ये दूसरा तरीका है अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखने के लिए। तीसरा तरीका है सॉन्ग्स। आप इंस्पायरिंग सॉन्ग्स को, अगर आप हर एक सॉन्ग के साथ में आप अपनी सक्सेस लिंक कर दो, तो आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को बहुत हाई रख सकते हो। जैसे सदियों पहले मैं एक गाना सुन रहा था, बार बार रिपीटेडली, तेज तेज, तो मेरी मदर इरिटेट हो गई। वो बोली, तो क्या ये रिक्शे वाला गाना बार बार सुन रहा है? तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता आपको इस गाने में क्या खराब लग रहा है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। वो गाने के वर्ड्स थे, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा, ये वर्ड थे उसके।
तो मैंने कहा मैं अपनी सक्सेस को बुला रहा हूँ कि एक बार आजा, एक बार आजा, एक बार आजा, एक बार आजा, आजा, फिर मैं जाने नहीं दूंगा। सो हर एक सॉन्ग के साथ में, सॉन्ग में क्या होता है, सॉन्ग में एक रिदम होता है और हर एक सोल जो होती है वो म्यूजिक से कनेक्ट होती है, म्यूजिक के अंदर जबरदस्त पावर होती है। सो उसको अगर आप अपनी सक्सेस के साथ रिलेट करते हो तो ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 2008 में जब मैं यहाँ पर आया था, बिल्ड कर रहा था, तब यहाँ पर पिक्चर आई थी सिंग इज किंग, वो मैंने यहीं के एक थिएटर में ही देखी थी। और उसका जो गाना है सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, उसके कुछ ऐसे बोल हैं, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस से किंग, देश भी हम है, बेस भी हम है और जिगर से है डेयरिंग, हम करें दिल की जो मर्जी, करते करते बस हद कर दी, दिल अगर सच्चा हो रब सब कर दे सेटिंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। मैं इसको रिलेट करता था, एक कलर के 13 पत्ते लेके सब में बसे किंग, यानी कि एक तरीके के सब डिस्ट्रीब्यूटर है किंग, देयर इज ओनली वन किंग व्हिच इज आई एम, राइट। मैं इसको ऐसे रिलेट करता था, दिल अगर सच्चा हो रब सब कर दे सेटिंग, यानी कि अगर आप सच्चे मन से काम करोगे ऊपर वाला सब सही कर देगा। एंड देन सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, ये मैंने इतनी हजारों लाखों बार सुना है, ये सुनते सुनते मैं किंग बना हूं। और सिंपल सी चीज है, तो ये चीज क्या है, ये आपकी आत्मा तक को जाकर टच करती है, अंडरस्टैंड। सिमिलरली एक और सॉन्ग है, आई मीन कमाल, किसी भी सॉन्ग के साथ में आप अपनी सक्सेस को लिंक कर सकते हो, वो आपकी सोच के ऊपर है, राइट। जैसे अगर आपको अपने गोल से बातें करनी है, उसको सॉन्ग्स के साथ में डालोगे तो आत्मा में चला जाएगा और फिर ऑब्सेस्ड आप अपने आप हो जाओगे, प्रेग्नेंट आप अपने आप हो जाओगे। जैसे एक गाना है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, सभी ने सुना, राइट, क्योंकि तुम ही हो। सुनने का नजरिया है, ये बात आपने 5 लाख रुपए को बोलनी है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाए ये तो खुद से ही हो जाएंगे खता, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी। अगर इतने जुनून से, इतनी शिद्दत से आप अपने गोल को प्यार करोगे तो ऑब्सेस्ड भी हो जाओगे, प्रेग्नेंट भी हो जाओगे, डिलीवरी निश्चित है। सो हर चीज के साथ रिलेट करना। 95, 96, 97 में मैं ऑडियो कैसेट्स होलसेल का मैंने बिजनेस किया कुछ टाइम। तो उस समय क्या होता था, मोबाइल फोन नहीं होते थे यार, इंटरनेट नहीं होते थे, तो आपको गाना सुनना होता तो ऑडियो कैसेट चलती थी, साइड ए साइड बी, है ना। तो उसको मैं होलसेल में शॉपकीपर्स के पास जा करके सप्लाई किया करता था। तो तब बड़े डिमांड में, जैसे वो कहते थे, तब उस समय कैसेट्स आती थी, किशोर के दर्द भरे नगमे, रफ़ी के दर्द भरे नगमे, लता के दर्द भरे नगमे। तो मैं सोचता था दर्द भरे नगमे सुनते कौन है, तो मैं बाद में समझ में आया कि जो फोसले होते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर एसोसिएशन, ये बड़ा रिलेट करते हैं उससे। जब दिल ही टूट गया जी कर क्या करेंगे, कि लुट गए, इन्हें बड़ा मजा आता है सुनने में। तो देखो हो क्या रहा है, अब रिलेट वहां भी कर रहे हैं, लेकिन वो लो स्टेट ऑफ माइंड को उनको लेके जा रहा है। तो मैं आपको सिंपल सी, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, लेकिन बड़ी काम की चीज बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। अगर आप हर एक सॉन्ग के साथ में आप अपने ड्रीम के साथ रिलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बड़ा आनंद आएगा, आप इंजॉय करोगे। जैसे जब 2008 में मैं पूरा उड़ीसा घूमता था, तो जोन में रहना, सक्सेस के स्टेट ऑफ माइंड में रहना, सक्सेस की जोन में रहना बहुत अनिवार्य है। और ये सबसे बड़ी आर्ट है जीवन में, जो अगर आपने सीख ली तो आप कभी मार नहीं खाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं छोटा था, स्कूल और कॉलेज में था,
तो मैं क्रिकेट खेलता था और मैं दिल्ली के नेशनल स्टेडियम जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। तो उस समय क्या होता था, जो भी इंटरनेशनल टीम आती थी मैच खेलने के लिए, वो सब वहीं पे आती थी प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत क्लोजली देखा है, ब्रायन लारा को, स्टीव वॉ को, मार्क वॉक को, राइट, ग्लेन मैकग्राथ को, शेन वॉर्न को, सचिन तेंदुलकर को, बहुत सारे विव रिचर्ड्स को, बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत क्लोजली देखा है। तो मैं देखता था जो भी ये बड़े खिलाड़ी आते थे, जब इनकी बस रुकती थी, इनके कान में बड़े बड़े ईयरफोन लगे होते थे, वॉकमैन होते थे। उस जमाने में फोन नहीं होते थे, वॉकमैन बोलते थे। तो ये अपने अपने जोन में, अपने म्यूजिक में रहते थे। तो उस समय मैं सोचता था, यार इतना गाना क्यों सुनते हैं, ये तब मुझे समझ नहीं थी। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आई, ये अपने इनके ऊपर ये इतने सक्सेसफुल है, सक्सेस का प्रेशर भी बहुत होता है। तो ये उस प्रेशर्स को हटाने के लिए अपने आप को हाई जोन में रखते हैं हमेशा। तो दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो आपको हमेशा काम करना है अपनी स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखने के लिए। तो थर्ड तरीका है थ्रू म्यूजिक। समझ आया, राइट? उसके बाद चौथा तरीका है वीडियोस एंड मूवीज। वीडियोस एंड मूवीज, आप ऐसे वीडियोस देखना, ऐसे मूवीज देखना जो आपको इंस्पायर करे, प्रेरित करे और हाई स्टेट ऑफ माइंड में रखे। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक मूवी है भाग मिल्खा भाग, आप में से किसी ने देखी होगी। वो क्या है, एक साधारण व्यक्ति की असाधारण कहानी है। जब आप उसको देखते हो आपको प्रेरणा मिलती है कुछ करने की, आप हाई स्टेट ऑफ माइंड में जाते हो ऑटोमेटिकली। बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। सेम वे लगान, सेम वे गुरु कहानी है अंबानी जी की, कैसे उन्होंने जीरो से, शून्य से शुरू करके इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया। उसके कुछ डायलॉग्स बड़े कमाल के हैं, राइट? जैसे वो कहते हैं कि मुझे ना शब्द सुनाई नहीं देता। तो ऐसी चीजें जब आप देखते हो, ये आपको हाई स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाती है। अभी लेटेस्ट रिलीज हुई है, नेटफ्लिक्स पर भी आ गई, 83 क्या है, 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी उसके ऊपर मूवी बनी। बहुत अमेजिंग मूवी, नेटफ्लिक्स में आ गई, आप देख सकते हैं, देखनी चाहिए आपको, बहुत अमेजिंग मूवी है। तो इतनी अमेजिंग मूवी है, उसमें जैसे दिखाया है कि कपिल देव जी कप्तान है, ऑब्वियसली थे। जैसे ही वो इंग्लैंड में लैंड हुए तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रेस ने उनसे पूछा आप क्या करने आए हैं। तो इससे पहले 1975 और 1979 के वर्ल्ड कप में इंडिया एक भी मैच नहीं जीता था। तो उन्होंने सोचा ये जवाब देंगे हम अच्छा खेलने आए हैं या कोशिश करेंगे, तो उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने सीधा बोला हम वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। तो लोग उस समय हंसने लगे हुए थे। तो ऐसी चीजें जब आप देखते हो, ऑटोमेटिकली आप इंस्पायर हो गई होगे। तो आपको ऐसी चीजें कंपल्सरी देखनी चाहिए। सेम वे नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है 14 पीक्स, 14 पीक्स, 14 पीक्स। 14 पीक क्या है? 14 पीक एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सुपरमैन की कहानी है। वो नेपाल से है वो व्यक्ति, और दुनिया के जो 14 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, उन्होंने उन पहाड़ के ऊपर चढ़ा। आज तक दुनिया में 4 या 5 लोग ही हैं जो 14 पहाड़ के ऊपर चढ़ पाए, और उन्होंने लिए थे 14 साल। इस आदमी ने 1 साल से कम में ये काम कर दिया। और उसके लिए जो उन्होंने तैयारी करी, लंदन में रहते थे, जॉब छोड़ी, फंड रेज किए, 2:30 बजे उठते थे, 4 घंटे समुद्र में तैरते थे। स्टेमिना नहीं होगा तो इतनी ऊंची पहली बार चढ़ नहीं पाएगा, सांस नहीं आएगी, मर जाएगा। तो अपने आप स्टेमिना कैसे बिल्ड किया? 4-4 घंटे स्विमिंग करके, 3-3 घंटे दौड़ लगा के, 4-4 घंटे साइकिल चला के, 8-8, 9-9 घंटे की ट्रेनिंग। सुबह 2:30 बजे से उठ के रात 9-10 बजे तक ट्रेनिंग करते थे। सोते थे सिर्फ 3 से 4 घंटे। क्यों? जुनून था ना। तो बिकम ऑब्सेस्ड विद योर गोल एंड प्रेग्नेंट विद योर ड्रीम, वो था ना, इसलिए डिलीवरी हुई उसकी। इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा। तो ये है चौथा तरीका, वीडियोस ऐसे देखना, मूवीज ऐसी देखना जो उससे बहुत इंस्पायरिंग हो। 14 पीक जरूर देखना, नेटफ्लिक्स के ऊपर है, राइट? उसके बाद 5वां तरीका है किताबें पढ़ना। मेरे पास घर में ज्यादा नहीं तो 700-800 किताबें तो होंगी, और उनमें से कम 50-60 ऑटोबायोग्राफीज हैं, जीवनियां हैं सफल लोगों की। महात्मा गांधी की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, मिल्खा सिंह की, मैथ्यू हेडिंग की, रिकी पॉन्टिंग की, ब्रेटली की, सानिया मिर्जा की, आंद्रे अगासी की, हुसैन बोल्ट की, सचिन तेंदुलकर की, ऐसे बहुत, कपिल देव की, सुनील गावस्कर की, ऐसे बहुत सारे लोगों की जीवनियां मैंने पढ़ी हैं। वो जीवनी पढ़ने से होता क्या है? आपको रियलाइज होता है
कि इन्होंने किस जुनून तक जाके काम किया है, उससे आपको प्रेरणा मिलती है। जैसे मैं ब्रेट ली की किताब पढ़ रहा था, तो उनको एक मैच के दौरान इंजरी हुई और यहाँ पैर के पंजे पे हल्का हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। हल्का हेयरलाइन फ्रैक्चर अगर हो जाए तो पैर जमीन पे नहीं रख पाता आदमी, लेकिन उस मैच में बड़ी क्रूशियल पोजीशन पर ये थे, इन्होंने अपने पैर को पूरा टेप लगवाया, 5 इंजेक्शन लिए, उसको सुन्न कर दिया और उसके बाद इंजेक्शंस लेकर के जाकर इन्होंने इसके बाद 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी और अपने देश को जिताया। जब आप ऐसी चीजें पढ़ते हो तो आपके अंदर गजब की इंस्पिरेशन आती है, आपका स्टेट ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाता है और आपको समझ आता है कि जो इन्होंने इतने कठिन कठिन कार्य किए हैं, मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये तो इतना सरल है इनके सामने, जैसे मक्खन में गर्म छुरी घुसेड़ना, ये कौन सा मुश्किल काम है। तो हर समय आपने अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखना है अगर सफल होना है, और जितने भी सफल लोग हैं वो सफल हैं ही इसीलिए इनका स्टेट ऑफ माइंड हमेशा हाई रहता है, और जितने भी एवरेज लोग हैं इनका स्टेट ऑफ माइंड लो रहता है। इनसे पूछो क्या हो रहा है, क्या हाल है जी, कट रही है जी, टाइम पास हो रहा है जी, चल रहा है जी जीवन, बस ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे में हाई स्टेट ऑफ माइंड नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सब ये स्ट्रैटेजी जो है ब्रेक थ्रू की, वो है सबसे पहले थ्री मीन्स स्टेट ऑफ माइंड। तो अपने स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा हाई रखना। और छठा तरीका है स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखने का, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब स्वयं से बातचीत। हर इंसान स्वयं से बातचीत करता है। फर्क क्या है, एवरेज आदमी की जो बातचीत है वो एवरेज होती है या लो सेल्फ टॉक होती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये करते हैं हाई सेल्फ टॉक या सुपर पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या है, जैसे एग्जांपल दूंगा, काफी समय पहले ओलंपिक्स में बैडमिंटन के फाइनल में हमारे देश की बेटी पीवी सिंधु पहुंची और स्पेन से कैरोलिना मरीन, इनके बीच में मैच होना था। उससे डिसाइड होना था कि कौन गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड चैंपियन बनेगा। बहुत से इंडियंस की तरह मैं भी चाहता था कि गोल्ड मेडल हमारे देश में आए। मैं बहुत एक्साइटेड भी था उस मैच को देखने के लिए। सो मैंने अपने उस दिन छुट्टी ली, मतलब कोई शेड्यूल नहीं रखा, और उसके बाद फ़ोन भी बंद कर दिया और पूरा ध्यान से मैच देखने लगा। पहला मैच हम हारते हैं, दूसरा मैच हम जीतते हैं, तीसरे मैच से डिसाइड होना था कौन चैंपियन बनेगा। जैसे ही तीसरा मैच शुरू हुआ, कैरोलिना मरीन ऐसे खेलने लगी जैसे इसमें कोई भूत घुस गया हो। उसका गेम का टेम्पो इतना ऊपर चला गया और उसने वन साइड सिंधु को हराया। लास्ट स्कोर था शायद 21-7, मतलब वन साइड गेम चला। और उस गेम में कैरोलिना मरीन की एनर्जी इतनी हाई थी और वो इतनी तेज अपने से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति है जो सिर्फ इसको दिख रहा है, उससे बात कर रही है। इतनी तेज खुद से बात कर रही थी, इतनी एनर्जी से। हर पॉइंट के ऊपर अपने को कम ऑन यू हैव टू डू इट, आई एम अ चैंपियन, कम ऑन, नोबडी लाइक मी, इस तरीके से अपने से बात कर रही है। तो ये एक और तरीका होता है अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखने का।